Complete this exercise in the chat box, then send it to me in the. First of all, Sir, we have completed this question 1 and 2 okay. You have yesterday. okay. You have to do this again. Just do it fast. मैं करता हूँ, आप ही लोग बताओ. चलो, फर्स्ट का क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर है पॉलीमर। चलिए, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं. सेकंड, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ. Many monomers. चलिए, ठीक है. अ सेलुलोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ. Glucose molecule. Very good. And a regenerated synthetic fiber is made from. Natural materials. Very good. Next, acrylic and rayon are called. Artificial. Silk. Rayon is a. Regenerated Synthetic fiber. Very good. Thermosets. Cannot be recycled. Thermoplastics. Can be Can recycled. be recycled. Okay, now answer the following question in one sentence. क्या give an example of natural fiber क्या होगा? Cotton is an example of natural fiber. Silk, cotton, camel hair, jute. अनम्यूट नहीं करो, सब लोग आंसर इसका लिख के बताओ. ये क्या होगा? कॉटन होगा. Yes, sir. C O डबल T. मेरा टच काम नहीं कर रहा. सर हाँ, बोलो. सर हम लोग कॉटन, वुल, जूट, सिल्क कुछ भी लिख सब सकते. लिख सकते हैं ना. हाँ, जरूरी नहीं ना है कि एक ही लिख. नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही एग्जांपल पूछा ना. ओके, व्हाट इज पॉलीमर? इसके आंसर लिख के बताओ. और कौन बताओगे? राइज योर हैंड. व्हाट इज पॉलीमर? ओके, रुद्रेश कुमार Yes, sir. बोलो, पॉलीमर क्या होगा? Many monomers unit combine to form a large single unit. It's called the polymer. यस, वेरी गुड. यहाँ पे देखो, इसका आंसर है ये रहा. ऐसे कह सकते हैं कि सर पॉलीमर का होगा. ए पॉलीमर इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल. ये भी लिख सकते हैं. मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं, है ना. Yes, sir. इट इज़ लाइक अ सर स्ट्रिंग. मेड फ्रॉम मेनी कंबाइन ऑफ मोनोमर्स लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी मोनोमर यूनिट भी लिख सकते हैं. इट इज़ लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, ये भी लिख सकते हैं, है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेम एनी टू सिंथेटिक फाइबर क्या होगा? Rayon and nylon. Rayon and polyester. हाँ, कोई भी दो लिख दो. रेयॉन, नायलॉन लिख दो, रेयॉन, पॉलिस्टर लिख दो, है ना. एक्राइलिक भी लिख सकते हैं. तो मैं रेयॉन और नायलॉन लिख देता हूँ. क्या? RAYON. रेयॉन और नायलॉन. NYLON. ठीक है. नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट मैनमेड फाइबर क्या होगा? Rayon is the first man-made fiber. रेयॉन. Next, name a synthetic fiber that is obtained from crude oil. Nylon. That is obtained from crude oil. Nylon. Next, why are raincoat made from synthetic material?
Because synthetic material do not absorb water. Raincoat They made of dry synthetic easily. material because it does not absorb water. ये रहा, because it does not absorb water, है ना। इट किसके जगह पे, सिंथेटिक मटेरियल की जगह पे इट, तो सिंथेटिक मटेरियल डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, दैट इज वाई इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रेनकोट, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is not advisable to wear synthetic clothes in kitchen? Because synthetic clothes catch fire easily on heating. They stick to the body of the person wearing them. Catch fire easily. सर चार्ज मेल्ट डाउन हीटिंग में नहीं लिख सकते हैं सर। Due to synthetic fiber can catch fire easily and melts on heating, and the fiber stick to the body of person wearing it. ये लिख सकते हैं, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर कैन कैच फायर इजली। बस एक ही लाइन में लिखना है, जितना काफ़ी है ना, इसलिए किचन में नहीं पहनना चाहिए। ठीक सर है? बिकॉज मेल्ट डाउन हीटिंग। सर पीछे वाला दिखाइए ना कहाँ तक था। गजब लड़का है। सर पीछे वाले में कहाँ तक था, उसमें बस लिखा था कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है पानी। और ये क्या होगा आंसर, ये वाला देख लिए जो पीछे वाला पूछ रहा हो, यस सर। ये रहा। यस सर, हो गया। रेनकोट इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। नेक्स्ट, वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स इन किचन, ये हो गया। नेक्स्ट, नेम द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। Thermoset and थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक। Yes, sir. थर्मोसेट सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस। पहला है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, लिख लोगे? Yes, sir. यस सर, नेचुरल Yes, फाइबर sir. में नेचुरल फाइबर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर का डिफरेंस लिखना फाइबर है। ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। Fibers that are obtained from plants and animals such as cotton and wool is known as natural fiber. Fibers that are made in ये रहा, factories using देखो, chemical ये रहा, processes. यहाँ पे नेचुरल फाइबर दिया हुआ है, इसमें से बढ़िया सा कोई पॉइंट उठा करके लिखो एग्जांपल के साथ। और ये रहा सिंथेटिक फाइबर, तो दोनों का अपोजिट लिख दो। नेचुरल फाइबर मेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स और सिंथेटिक फाइबर इज़ मैन मेड, है ना। फिर एग्जांपल लिख देना। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर, पॉलीमर। और नेचुरल फाइबर का एग्जांपल हो जाएगा कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, कॉयर, फ्लैक्स। ठीक है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, हाउ आर रीजनरेटेड फाइबर डिफरेंट फ्रॉम ट्रू सिंथेटिक फाइबर, ये तो पता ही है। रीजनरेटेड फाइबर और ट्रू सिंथेटिक फाइबर के बारे में लिख देना। सर पूरा लिखेंगे। नहीं नहीं, सर पूरा लिखेंगे। Sir, इतना लिखेंगे, regenerated fiber is made from natural materials, whereas true synthetic fiber is made entirely from chemicals. वेरी गुड, बस इतना ही लिख देना। 3 सेंटेंस में पूरा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है नेम द फाइबर यूज्ड टू मेक पैरासूट, व्हाई इट इज, Sir, The woven nylon fabric is used to make parachute. व्हाई? Used to It is used because it is extremely strong and durable. ये लिखेंगे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिखेंगे नायलॉन इज हाई स्ट्रेंथ फाइबर, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन पैरासूट, है ना। Yes, sir. सर बोलो। सर ये भी लिख सकते हैं ना, नाइलॉन इज यूज्ड इन पैराशूट बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट बिल्कुल। एंड लस्ट्रस। बिल्कुल, लाइट एंड लस्ट्रस से मतलब नहीं है, बट वो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इस वजह से वो पैरासूट में यूज़ होता है। Sir, nylon fiber is more than stronger than steel fiber, sir. स्टील फाइबर, Yes, sir, steel wire. स्टील का वायर होता है, होता हो तो नायलॉन और स्टील में कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ स्टील, कहाँ नायलॉन,
नायलॉन इज अ फाइबर, स्टील थोड़ी ना फाइबर है। सर मेटल। वायर बोले। वायर वो मेटल है। सर फाइबर और मेटल में कंपैरिजन। फाइबर और मेटल, फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग बताओ? सर प्लांट से, एनिमल से, फाइबर से केमिकल। क्या बनाते हैं हम लोग? सर प्लांट एनिमल फाइबर से क्या कपड़ा, बनाते हैं? कपड़ा। और स्टील से कपड़ा बना लेंगे, शर्ट, Clothes. स्टील का शर्ट। नो सर। नो सर। तो फिर इसमें कंपैरिजन की कहाँ से बात आई? चलो, यहाँ मैं पूछ रहा था रोप्स जो है ना फ्लेक्सिबल होंगे और वो फाइबर हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, उसका इलास्टिसिटी भी होती है, तो इस वजह से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉथ्स मेड ऑफ नायलॉन लास्ट लॉन्गर, वाई? तो नायलॉन के कपड़े ज़्यादा दिन तक चलते हैं, क्यों? Cloth made of nylon last longer because they are made from chemicals obtained from petroleum, that's also called crude oil. ओके, तो कहाँ पे दिया हुआ है? Sir, nylon because वाले में। nylon fabric has high tensile strength, thus it lasts longer. ओके, ये आंसर कहाँ पे दिया हुआ है? Sir, true synthetic fiber में। कहाँ से लिख दूँ? नहीं, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो कोई फिर से। Cloth made of nylon last longer, why? सर ये नहीं लिख सकते cloth made of nylon last longer because nylon fabric has high tensile strength, thus it lasts longer. बिल्कुल, ये लिख सकते हैं, इट इज़ इलास्टिक। ये रहा ना, देखते हैं, ये रहा राइट। ये रहा क्वेश्चन है कि क्यों नायलॉन फाइबर के कपड़े बनाते हैं। आंसर, नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट एंड लस्ट्रस, so it is easy to wash, dry easily and require no or light ironing. इसमें आयरन करने की जरूरत। Cloth made of nylon last longer, why? हाँ, सर इसमें पूछ रहा कि इतने ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, लास्ट लॉन्गर क्यों होते हैं? because of its, Sir, because it is entirely made from chemicals. हाँ ये भी लिख सकते हैं, ये Because लिख it सकते has हैं high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ, या फिर ये हाई स्ट्रेंथ फाइबर कह सकते हैं ना सिंपल वर्ड में। नायलॉन इज हाई स्ट्रेंथ सर मैंने फाइबर। चैट बॉक्स में लिखा है, ये सही आंसर है। क्या लिखे हो? Clothes made of nylon last longer because it is made without using natural material, other plants or animals. In synthetic fiber, it has moisture absorbency, do not affect by acid and dyes, and have a strength of fiber. Yes, बहुत बढ़िया, very good. तो इसे खुद से भी लिख सकते हैं ना। समझ में तो आ रहा ना कि क्यों ऐसी बात है। यस सर, आ रहा। Okay. For each material, write whether it is natural or synthetic fiber. Give reason. तो wood क्या है, नेचुरल है या सिंथेटिक फाइबर है? Natural fiber because it is obtained from tree. वेरी गुड। नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये ट्री से ऑब्टेन करते हैं। नंबर 2, नेचुरल रबर। Natural fiber because it is obtained Natural from fiber rubber tree. because it is obtained from tree. ट्री। ऊल। नेचुरल Natural fiber it is obtained Natural from fiber fiber. because it is obtained from sheep. एनिमल कहेंगे। ओके, लिनेन क्या होता है? लिनेन पढ़े थे हम लोग। No sir. No sir. सर साइंटिफिक। एक मिनट रुको,
लिनेन नहीं पढ़े थे ना, लिनेन के बारे में बताता हूँ। नो सर, लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर होता है। कैसे पता चला? सर इसका नाम सुना है मैंने। नहीं, ये सिंथेटिक नहीं, ये नेचुरल फाइबर है ना। सर इसके रीजन में क्या लिखेंगे? ये फ्लैक्स प्लांट से बनते हैं ना, फ्लैक्स जूट। नहीं, फ्लैक्स उसी तरह का प्लांट होता है, ये नेचुरल है, मेड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है। पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम पेट्रोलियम। ओके। एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर Made from सिल्क what? natural fiber, it is obtained from silkworm. नायलॉन Synthetic fiber that it is obtained from chemicals, entirely made from chemicals. यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें डिटेल में लिखना है आपको। लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 3 प्रॉपर्टीज बताने हैं सिंथेटिक फाइबर के, बता दोगे? Strength of a fiber, affinity of dyes, effects of acids and alkalis. And marker of absorption. क्या आ गया? सिंथेटिक फाइबर के प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टीज लिखने हैं? 3. बस 3 ही तो, एक तो ये हो गया स्ट्रेंथ। Strength of fiber, दूसरा? elasticity of a fiber, सर moisture स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर लिखना है तो सर उसका पूरा नहीं लिखेंगे, पार्ट भी ना सर। हाँ, ये लॉन्ग आंसर है तो पूरा लिखना होगा। Sir, any 3. कोई 3 लिख देना, कोई 3 छोटा छोटा लिख दो। ये वाला लिख दो, Yes, sir. एक ये हो Yes गया, sir, मैंने छोटा छोटा लिखा है। एक ये हो गया, एक ये लिख दो। कोई 3 लिखना है, ठीक है? Yes sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? List 3 uses of nylon. तो नायलॉन का 3 यूज दिया हुआ है। Yes, sir. लिखे हैं। Made from rope, parachute, rope. ये तीनों लिख देंगे ना? Yes sir. सर 3 ही दिया हुआ है। तो बढ़िया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Certain thermoplastic. व्हाट इज पॉलीमर एंड नेम टू Polyester. Polyester sir. सॉरी, पॉलिस्टर। व्हाट इज पॉलिस्टर? इसका 2 यूज लिखना है, तो वो तो दिया हुआ है बुक में, देखो यहाँ पे। Polyester is an artificial Yes, sir. fiber manufactured Polyester from is an artificial man-made fiber. Long answer. Polyester often used with cotton to make polycotton. लॉन्ग आंसर है, इसको कैसे पूरा लिखना होगा ना, और इसका यूज भी लिखना होगा। Yes sir. Sir, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, polyester is an artificial man-made fiber manufactured from petroleum. Polyester is often mixed with cotton and wool to make polycot and polywool. हाँ, और यूजेस ऑफ पॉलिस्टर में ये लिख सकते हैं तीनों, ठीक है? Sir 2 ही लिखना है। 2 uses. तो बस 2 छोटे-छोटे 2 लिख दो। Polyester is used to make sail of sailboat. ठीक है, कोई 2 लिख देना फिर, ठीक है? नेक्स्ट। Sir, polyester वाला में ये भी uses of polyester में ये भी लिख सकते हैं ना, PET making is used for making bottle utensils. पॉलिस्टर में यस सर, PET जो रहता है ना, हर बॉटल के नीचे PET लिखा हुआ रहता है, तो वो पॉलिएस्टर का ही रहता है। अच्छा जी। तो ऐसे लिख सकते नहीं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिखना होगा ना। यहाँ कहाँ पे दिया हुआ है हमारे बुक में? यहाँ पे इतने सारे यूजेस हैं, इसमें से लिखो ना। यहाँ पे जो इतने सारे हैं, यहाँ से लिखो। बॉटल तो दिया हुआ है, ये वाला लिख दो। पॉलिस्टर इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बॉटल, ये लिख दो, ठीक है? Yes sir. Yes, sir. You are not audible. Do not unmute your call. Next question देखो।
कहाँ गया? हाँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक लिख लोगे आराम से? Yes, sir. बुक में दिया हुआ भी है. ओके, वाई आर प्लास्टिक कंसिडर इन्वायरमेंट? नंबर अरे यार, थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक का पेज नंबर मैं बताऊं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पढ़े नहीं हो? 51 पेज नंबर. ये रहा देखो. सर 51 कितनी बार मैंने ये पूछा हुआ है क्लास में? हर दिन तो पूछा ही नहीं. Yes, sir. बहुत बच्चों ने बताया है. तो सर कल भी पूछे. हर रोज पूछता हूँ. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why are plastic considered environment not friendly? Plastic considered environment non-friendly because they are non-biodegradable. They take several million years to degenerate. They create a huge amount of waste, and their disposal is a challenge. Plastic pollutes soil and water bodies, including ocean. On burning plastic, release poisonous gases into air. Plastic waste harms the environment. Very good. That's why they are non-friendly. यहाँ से कहाँ They तक ले choke गए? rivers. यहाँ Sir, से last कहाँ तक. लास्ट Sir, environment तक. चलो यहाँ से यहाँ तक ले गए. Sir, they choke the dams and rivers and Yes. pollute them. Yes. I will also give the answer in chat box. Yes, I seen that. I have seen that. Sanvi has also written. ठीक है. Now next question. Sir, खत्म हो गया. खत्म. Yes, sir. खत्म. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. क्या है, देखते हैं कौन आंसर दे पाएगा. इसको लिखना नहीं है कॉपी में, ठीक है, ये बताना है आपको. व्हाट प्लास्टिक आर यूज्ड टू मेक प्रेशर कुकर हैंडल्स एंड व्हाई? प्रेशर कुकर के हैंडल्स कौन से प्लास्टिक के बनते हैं? Thermoset are used to make pressure cooker handles. Poor conductor of heat. तो थर्मोसेट प्लास्टिक ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्यों Yes, क्यों sir. क्यों थर्मोसेट प्लास्टिक यूज करते हैं हम लोग? Because thermoset plastic Because they not melting. गर्म होने पे वो हीट नहीं होंगे और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है. तो हीट भी कैरी नहीं करेंगे और वो हीट होने की वजह से वो गलेंगे भी नहीं, है ना? Yes, sir. Sir. Okay, next question. Why is plastic suitable for making electrical switches? because they are plastic- the Because they poor are conductor of electricity. बोलेगा ऐसे में कुछ पता नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है. राइज योर हैंड ओनली. अंशिका बोलो. They are poor conductor of electricity. When we touch switches, we do not get electricity. Okay, mute your call. Electrical shock. Okay, mute your call now. So the only reason that the plastics are suitable for making electrical switches is that it do not conduct electricity. इस वजह से इलेक्ट्रिकल स्विच बनाते हैं, है ना, ताकि वो करंट ना पास करे और हम बच जाएं करंट लगने से. नेक्स्ट है, रीना लिव इन श्रीनगर. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल शुड सी बाय फॉर हर क्लोथिंग? कॉटन और सिंथेटिक एंड वाई? ये श्रीनगर में रहती है रीना, तो इसे किस तरह के कपड़े खरीदने चाहिए, कॉटन के या सिंथेटिक के, और किस लिए? सर, इसमें कॉटन और सिंथेटिक में से ना चुनना है. हाँ. सर, आर्केलिक के खरीदने चाहिए. हे भगवान. एक्राइलिक क्या है? सिंथेटिक. Yes, sir. Yes, sir. क्यों एक्राइलिक के क्यों खरीदने चाहिए? Sir, because acrylic fibers are soft, warm and lightweight with a wool-like feel. तो फिर वो श्रीनगर में है तो क्यों खरीदना चाहिए? सर, श्रीनगर ठंडी जगह है, जम्मू कश्मीर तक है. ओके, वाओ, व्हाट अ आंसर, वेरी गुड. बहुत समझदार हो तुम लोग तो. नेक्स्ट, इवैल्यूएट व्हिच इज बेटर फैब्रिक, कॉटन और नायलॉन? बोलो, ये कौन बताओगे? ये शिवम बताओ. शिवम, कॉटन या नायलॉन, कौन सा बेटर फैब्रिक है?
sir, cotton. Sir, I think nylon. एक मिनट, Sir, cotton. तो कौन No, सा, sir, cotton. देखो इन सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यूजर फ्रेंडली कौन सा है, कॉटन या नायलॉन? यूजर फ्रेंडली तो Nylon. कॉटन है ना यूजर फ्रेंडली। कॉटन। और स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में नायलॉन या कॉटन? Nylon. नायलॉन। Nylon. और थर्मल प्रॉपर्टीज में नायलॉन या कॉटन? मतलब गर्मी में कॉटन, नायलॉन तो चिपक जाएगा। Then nylon भी because it is light. लेकिन ये चिपक जाएगा No, ना, sir. ज़्यादा गर्म पड़ेगा तो बॉडी में। नायलॉन बॉडी में चिपक नहीं जाएगा ज़्यादा गर्मी पड़ने पे? Yes, sir. में तो नहीं है। कैसे नहीं है, सर बुक में आग पढ़े हैं हम लगने लोग। पे भी अच्छे हो जाता है। हम लोग तो बुक में ही पढ़े हैं ना, ये तो बुक में ही पढ़े हैं। अच्छा, Yes sir. इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर बात करें तो कॉटन या नायलॉन? Cotton. कॉटन। Cotton. चलो अब रायन और ऊल में बात करते हैं। रायन और ऊल में से यूजर फ्रेंडली कौन सा है? Wool. Sir, wool. ऊल। अच्छा, Sir, wool. हाँ। स्ट्रेंथ के मामले में Sir, rayon. 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 क्यों रेयन, क्यों रेयन, क्यों? ओली होगा। Because it is synthetic. नहीं, वो सिंथेटिक है तो और कमज़ोर हो गया ना, सेलुलोज को कैसे रेयन बनाए भूल गया है। Yes sir. नहीं सर, नहीं भूले। तो फिर ऊल तो यहाँ पे हेयर का बना हुआ है ना, बॉडी का, फ्लिस का हेयर, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये होगा ना। Yes sir, ये तो rayon chemicals- ज़्यादा। नहीं, ऊल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। Yes sir, wool ज़्यादा strong है। किसी को लगता है ऐसा कि सर रेयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सर, मुझे rayon लगता है ज़्यादा strong होगा। क्यों? Sir, because it is manufacture. Sir, बोलो क्यों? सर लॉन्ग टाइम चलता है। नहीं, रेयन का जो कैसे बना भूल गए। रेयन बना था, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड और कॉटन। वुड sir, wood और के cotton सेलुलोज, pulp। उसके पॉलीमर से। तो ऐसे भी नॉर्मल अगर हम कॉटन का थ्रेड और ऊल का थ्रेड रखेंगे तो कौन स्ट्रांग होगा ये बताओ? wood का thread। ऊल का थ्रेड ऑफ कोर्स। तो रेयन तो कॉटन के थ्रेड का पॉलीमर से बना है, उसको भी एसिड में ट्रीट किए और सॉल्यूशन में ट्रीट किए थे, तो ऑफ कोर्स ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना ऊल स्ट्रांग होगा। हाँ, इसमें शाइनी कलर होता है बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रांग एज ऊल। ऊल तो फ्लिस का बना है ना, हेयर का, ये ज़्यादा स्ट्रांग हुआ ना। Yes sir। ओके, और थर्मल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो रेयन या ऊल? ऊल ज़्यादा गर्मी हमें देगा। rayon। रेयन कॉटन की तरह है और ऊल हमें ज़्यादा गर्मी देगा, तो ऊल ज़्यादा सर, rayon silk की तरह है ना? रेयन सिल्क की तरह है। Yes sir। ओके, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सा है, रेयन या ऊल? सर, wool विंटर में पहनते हैं और rayon समर में। नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कौन सा है? इस आईडी से साक्षी हो क्या? सर, किस आईडी से? तुम्हारे आईडी से। सर, मेरे आईडी से तो हम ही ना होंगे सर। ओके, सो इट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली। कौन, ऊल या रेयन? Sir, wool. ऊल। क्यों? कि वो एनिमल से बनता यस, क्योंकि इट्स नेचुरल फाइबर। चलो ये देखते हैं, 4 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक, ABCD दिया हुआ है, ABCD, ठीक है। आर गिवन बिलो, स्टडी द स्ट्रक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है जैसे कि विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट थर्मोसेट, इसमें से थर्मोसेट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? B and D। B and D, यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। B and D, ये हो गया B और D। मेरा आज टच काम नहीं कर रहा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट थर्मोप्लास्टिक, इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा? A and B। A and C, ठीक है।
अच्छा, क्यों बी एंड डी थर्मोसेट है और क्यों ये थर्मोप्लास्टिक है? Sir, A, B and D is thermoset because they join together, बाय and A क्रॉस and लिंक। C are not joined together. नहीं, बी और डी Yes, sir. थर्मोसेट है बिकॉज दे हैव क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक है ना इसमें। Yes, sir. Yes, Yes, sir. और ए सी जो है थर्मोप्लास्टिक बिकॉज इसमें क्रॉस लिंक नहीं है। विच विल फॉर्म हीट रेसिस्टेंट मटेरियल, इन दोनों में से कौन सा हीट रेसिस्टेंट मटेरियल बनाएगा? बी एंड B and D. क्यों? B and D. क्यों? क्योंकि ये Because थर्मोसेट है। ये Because they are थर्मोसेट है thermo- एंड इनमें क्रॉस लिंक्स हैं। विच विल मेल्ट ऑन हीटिंग? A and C because they are A and thermoplastic. C because they are thermos. नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर्स। विच कौन कौन है? आशीष, आशीष कुमार, आशीष कुमार, क्लास करने नहीं दूंगा कभी, मेरे क्लास में खास करके। प्रिंसिपल मैम भी बोलेंगे ना तो नहीं दूंगा करने के लिए, समझे? भोजपुरी गाना किसे सुना रहे हो तुम घर में सुनते हो तो यहाँ सबको सुनाओगे। तुम्हारी फैमिली ऐसी हो सकती है जो तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए नहीं रोकते हैं। तुम क्लास कर रहे हो फिर भी ऐसा काम कर रहे हो। बाहर बज रहा था, अनम्यूट कैसे हो जाता है बिना वजह का? देखो, मैं बहुत अच्छा भी हूँ, बहुत बुरा भी हूँ। अच्छे स्टूडेंट के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, और बदमाशी पे उतरोगे तो मैं बहुत बदमाश भी हूँ, टीचर बहुत मारता भी हूँ, और बेइज्जती इतना करूँगा कि फिर क्लास नहीं कर पाओगे। विच कैन बी यूज टू मेक बकेट, बताओ इसमें से किसका हम लोग यूज़ करते हैं बकेट बनाने के लिए? A and C. Thermoplastic. A and C. ए एंड सी। Sir, A and C. Because they are not joined by cross links. तो उससे बकेट का क्या मतलब है? बकेट Sir, because we have Sir, to shape because the bucket. thermoplastic are not very hard and it No. can be molded into any shape. नो, Sir, B क्यों and- मोल्डेड करें? बकेट तो जितना स्ट्रांग हो उतना बढ़िया। बी एंड डी होगा। Sir, B and D because they do not melt on heating. हाँ, बकेट हमारे जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा ना। लास्ट है, विच कैन बी रिसाइकल्ड? A or A and C. ए और सी। C. यस। Sir, but bucket तो melt होता सर, है। लेकिन हम लोग बकेट तो A and C से ही ना बनाते हैं। B and D से बकेट कौन बनाएगा? बैकेलाइट और मेलामाइन का नहीं बनता। हाँ, लेकिन हमें तो चाहिए बी डी वाला ना। Bucket तो melt होते हैं। सर, सर बकेट चाहिए बट हम लोग बनाते थोड़ी ना है। चाहिए तो हमें बी डी, लेकिन हमारे पास जो बकेट है वो ए और सी वाला है, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। Yes, सर, sir. B and D का बकेट होता ही नहीं है शायद। अच्छा, चलो पता करके रखना, Yes, अगले sir. क्लास में मुझे बताना। होता होगा तो मैं खरीद लूँगा। Okay, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग Okay, sir. वैल्यू ठीक है, बेस्ड sir. क्वेश्चन करेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और मुझे नेक्स्ट चैप्टर का वो जो पीडीएफ है साक्षी गौरव भेजेगी, ठीक है साक्षी? ओके सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir. Have a nice day, बाय sir. सर। Sir.